हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल एक्सीलेंट लर्निंग पॉइंट। तो बच्चों, आज की इस वीडियो में हम क्लास 10th का वर्कशीट नंबर 60 डिस्कस करने जा रहे हैं। ये बच्चों हमारी साइंस की वर्कशीट है और आज जो हमारा चैप्टर है ह्यूमन आई एंड द कलरफुल वर्ल्ड, तो इसको बच्चों हम कंटिन्यू करने जा रहे हैं। तो सबसे पहला हमारा है एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। अब बच्चों, एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन होता क्या है? तो रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट ड्यू टू डिफरेंट लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर। तो देखो, यहाँ पर रिफ्रैक्शन होता है लाइट का किस वजह से? तो आपके जो एटमॉस्फेरिक लेयर्स होते हैं, जिस वजह से हमारी लाइट की क्या होती है, यहाँ पर रिफ्रैक्शन होती है। ठीक है, तो देखो यहाँ पर इस वजह से कुछ चीज़ें होती हैं हमारे पास, जैसे कि हम अगर कोई तारे को देखते हैं, स्टार को हम देखते हैं, तो हमें लगता है कि वो यहाँ पर होना चाहिए, बट एग्जैक्टली वो यहाँ पर नहीं होता, उसकी पोजीशन थोड़ी सी उसकी साइड में होती है। ठीक है, तो बेसिकली ऐसा क्यों होता है कि जो चीज़ जहाँ में होती कहीं और पे है और दिखाई कहीं और देखती है, तो बेसिकली किसकी वजह से होता है? तो ये रिफ्रैक्शन की वजह से होता है। और ये कौन सा रिफ्रैक्शन है? तो ये होता है आपका एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। ठीक है, तो देखो यहाँ पे देखते हैं हम क्या लिखा हुआ है। The twinkling of a star is due to atmospheric refraction of starlight। ठीक है, तो बेसिकली आपको दिखेगा वो तारे जो चमक रहे हैं, तो उसका रीजन क्या है? एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। The starlight on entering the earth atmosphere undergoes refraction continuously before it reaches the earth. The refractive index of earth atmosphere gradually increase from outside high altitude toward द सर्फेस ऑफ अर्थ। तो अगर आप बच्चों आप इतना ही लिख लोगे तो आपके लिए बहुत काफ़ी है। ट्विंकलिंग ऑफ स्टार, वाई आर स्टार आर ट्विंकलिंग, या कुछ भी आप यहाँ पे क्वेश्चन बन के आएगा तो आप यहाँ पे इतना लिख सकते हो। बाकी यहाँ पे लिखा है, सो द लाइट ट्रेवलिंग फ्रॉम द स्टार व्हेन एंटर द एटमोस्फेयर बेंड टुवर्ड द नॉर्मल एज मीडियम एयर। ठीक है, ग्रेजुअली चेंजेस फ्रॉम रेयर टू डेंसर, रेयर टू डेंसर। ठीक है, तो बच्चों इतना ही काफ़ी है, आप इतना ही लिखोगे तो वो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा सफिशिएंट है। ठीक है, इसके बाद देखो यही चीज़ आपको यहाँ पे दिख रही है कि हमें दिखता, ये आपको यहाँ पे वही चीज़ यहाँ पे दिख रहा है, स्टार की बात यहाँ पे लिखी हुई है। ठीक है ना, तो देखो यहाँ पे लिखा है अपेरेंट शिफ्ट इन द पोजिशन ऑफ स्टार, चेंज इन अमाउंट ऑफ लाइट फ्रॉम द स्टार रीचिंग द ऑब्जर्वर। तो जो ऑब्जर्वर होता है उसके पास वो रिफ्लेक्टिंग पोर्शन थोड़ा चेंज हो जाता है, जिस वजह से हमें कहीं और दिखाई देता है। ठीक है, तो देखो कभी कभार जो हम सूरज को देखते हैं कि सूरज ढलने वाला है, तो देखो हमें क्या लगता है कि वो सूरज यहाँ पर है, बट वो ऑब्वियसली कहाँ जा रखा होता है? वो नीचे होता है। तो ये सारा किसकी वजह से बच्चों? तो हमारे जो अर्थ के आसपास जो एटमोस्फेयर है, इसकी वजह से ऐसा होता है कि होती थी चीज़ कहीं और है बट दिखाई कहीं और देती है। ठीक है, तो आई होप आपको ये चीज़ क्लियर हो गई। अगर स्कूल में आपसे पूछा गया कि भैया तारे जो होते हैं चमकते क्यों हैं, या फिर होते कहीं और हमें दिखाई कहीं और क्यों देते हैं, तो आप वहाँ पे आंसर सीधा सा दे सकते हो कि सर या मैम इसकी वजह है एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। ठीक है, तो ये हो गया बच्चों हमारा ट्विंकलिंग ऑफ स्टार। और अब हम कर लें अब हमारा फिर नेक्स्ट टॉपिक, मैंने आपको ये भी बता दिया अर्ली सनराइज एंड लेट सनसेट। तो ये भी मैंने बता दिया आपको कि आपको लगता है कि क्या कहते हैं सन अभी डूबने वाला है, बट होता क्या है कि वो ऑब्वियसली पहले ही डूब चुका होता है। और यहाँ पे सन राइज होने वाला है हमें लगता है, बट वो ऑब्वियसली पहले ही राइज हो चुका होता है। तो ये सिमिलर टू अपेरेंट शिफ्ट इन पोजिशन ऑफ स्टार, ट्राई टू एक्सप्लेन वाई सनराइज अकर अ लिटिल अर्लियर देन एक्चुअल सनराइज। तो पहले ही सूरज उग जाता है बट हमें लगता है कि अभी नहीं उगा है। ठीक है, तो ये सब किस वजह से बच्चों? तो एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन की वजह से। आई होप आपको ये चीज़ क्लियर हो गई। इसके बाद बच्चों टिंडल इफेक्ट। बच्चों अगर आपने देखा हो कभी कभार कि आपकी खिड़की में से जब रोशनी आ रही होती है धूप की, तो आपको दिख रहा होगा कि छोटे छोटे कुछ ऐसे कुछ ना घूम सा रहा है, कुछ मिट्टी जैसी घूम रही है। जैसे कि यहाँ पे आपको दिख रहा है कि ये जो गुफा में से रोशनी आ रही है, तो यहाँ पे आपको डॉट 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 दिख रहा है ना, ये सैंड के पार्टिकल्स। तो ऐसे लगता है कि कुछ पार्टिकल्स हैं या कुछ ऑर्गेनिजम्स हैं जो कि वहाँ पर ऐसे घूम रहे हों। तो बेसिकली किस वजह से होता है? वो टिंडल इफेक्ट की वजह से होता है। व्हेन लाइट पासेस थ्रू अ कोलाइडल इट पाथ बिकम विजिबल। तो आपको वो चीज़ दिखाई देने लग जाती है कि हाँ कोई चीज़ है एटमॉस्फेयर में जो कि इधर से उधर घूम रही है। और इसी चीज़ को क्या कहते हैं? दिस फेनोमेनम इज कॉल्ड टिंडल इफेक्ट। ठीक है, इसी चीज़ को क्या कहते हैं? टिंडल इफेक्ट। Scattering of light. Spreading of light is varies direction due to colloidal particles. Scattering depend upon wavelength of light and size of the particles. तो बच्चों इसी को बेसिकली स्कैटरिंग ऑफ लाइट भी कहते हैं। आई होप आपको टिंडल इफेक्ट, स्कैटरिंग ऑफ लाइट, अर्ली सनराइज और लेट सनसेट ये सब पता चल गया होगा। इसके बाद बच्चों हमारा स्काई का बादल का देखते हैं। देखो ये जो आपको दिख रहा है यहाँ पर,
क्लाउड्स दिख रहे हैं, ये क्लाउड्स हमें क्यों दिखाई देते हैं बेसिकली? तो ब्लू कलर ऑफ स्काई, द अपर एटमॉस्फेयर ऑफ अर्थ कंटेन गैसेस एंड वेरी स्मॉल वाटर वेपर. These particles, due to their small size, are more effective in scattering light of shorter wavelength, mainly blue. So out of the seven color of sunlight, mainly blue reaches our eyes and the sun and the sky appear blue to us. तो बेसिकली बच्चों जो ये देखो हमारे पास बेसिकली जो कलर्स होते हैं ना, तो उसमें हमें ब्लू ही स्कैटर करता है, लाइट जो है ना उसको ही स्कैटर करता है, जिस वजह से हमें आसमान जो है नीला दिखाई देता है. यही बात यहाँ पर लिखी हुई है, ठीक है. तो प्लीज़ जरा इसको ध्यान से आप लिखना, बिकॉज आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि हमें आसमान नीला क्यों दिखाई देता है. वाई डू आवर मतलब एटमोस्फियर कलर ब्लू, तो यह हमें दिख सकता है कि किस तरह से वो क्यों हमें ब्लू दिखाई देता है. तो ये किस तरह का क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपसे. इसके बाद आपको रेड कलर ऑफ सन ड्यूरिंग सनराइज एंड सनसेट, तो आपको रेड कलर क्यों दिखाई देता है? तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि ड्यूरिंग सनसेट एंड सनराइज द सन इज नियर हॉरिजन एंड देयरफॉर द सनलाइट हैव अ ट्रेवल लार्जर डिस्टेंस इन एटमॉस्फेयर एज अ पाथ इज लॉन्गर द टोटल अमाउंट ऑफ स्कैटर ब्लू लाइट इज मोर एंड रेड इज लेस. दस रेड लाइट रिच आवर आई एंड सन अपीयर रेड. तो जहाँ पर बच्चों स्कैटर कम करता है, जब सनराइज हो रखा होता है तो ना स्कैटर ब्लू रंग कम स्कैटर करता है और रेड रंग ज़्यादा करता है, जिस वजह से आपको सन जो है और जो वहाँ का एटमॉस्फेयर है वो क्या दिखता है, रेड दिखाई देता है आपको, ठीक है. तो ये बच्चों हो गया हमारा पूरा का पूरा वर्कशीट. इसी के बेसिस पे बच्चों हमारा क्या कहते हैं पूरी की पूरी क्वेश्चंस आंसर्स दे रखे हैं, तो वो हमें करने हैं. तो प्लीज़ मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि ये जो 2 पॉइंट्स दे रखे हैं इसको अच्छे से याद कर लीजिएगा, कि आपसे पूछा जा सकता है कि सन क्यों आपको रेड दिखाई देता है और बादल जो है हमें क्यों ब्लू दिखाई देते हैं. तो वाई डू द स्काई अपीयर ब्लू, ऐसे क्वेश्चंस आ सकते हैं आपको, ठीक है. तो ये बच्चों हमारे कुछ वर्कशीट के क्वेश्चन आंसर्स हैं, तो हम उसे कर लेते हैं. तो देखो बच्चों, आपका क्लास 10th का सबसे पहला क्वेश्चन है, फिल इन द ब्लैंक्स है, द रेड लाइट स्कैटर द लीस्ट, दैट्स वाई साइन बोर्ड्स आर ऑफ रेड कलर, ठीक है. तो हमें बच्चों काफ़ी एकदम से रेड कलर ना काफ़ी एकदम से आंखों में लगता है, दिख जाता है. इसलिए आपने देखा होगा कि जहाँ पर खतरा होता है तो वहाँ पे रेड रंग होता है, या फिर आपके रेड लाइट होती है तो उसमें भी आपको स्टॉप होने के लिए रेड कलर यूज़ किया गया है. तो बेसिकली वो तुरंत आंखों में जल्दी से स्कैटर करता है, ठीक है. ये हो गया. इसके बाद गिव 2 एग्जाम्पल ऑफ टिंडल इफेक्ट. बच्चों टिंडल इफेक्ट होता क्या है पहले तो ये हम लिख लेते हैं. द टिंडल इफेक्ट इज स्कैटरिंग ऑफ लाइट एज लाइट बीम पास थ्रू अ कॉलॉइड, ठीक है. सबसे पहला एग्जाम्पल क्या है? Example number 1, the visible beam of headlight in fog is caused by Tyndall effect. The water droplets scatter the light and making the headlight beam visible. ठीक है. और example number 2, the Tyndall effect can be observed when sunlight passes through the कैनोपी ऑफ डेंस फॉरेस्ट. ठीक है. तो आपको फॉरेस्ट में जो जहाँ पर बिल्कुल थोड़ी थोड़ी धूप आती है तो वहाँ पर भी आपको टिंडल इफेक्ट दिख सकता है. वो फेनोमेनम दिख सकता है आपको कि थोड़े थोड़े आपको पार्टिकल्स दिखेंगे धूप में. ठीक है. तो ये हो गया हमारा सेकंड का आंसर. इसके बाद हमारा थर्ड क्वेश्चन है कि वाई डू वी क्लाउड्स अपीयर वाइट. हमें बादल जो है वो वाइट क्यों दिखाई देते हैं? तो यहाँ पे आंसर होगा द टीनी वाटर ड्रॉपलेट्स एंड आइस क्रिस्टल्स इन क्लाउड्स आर जस्ट द राइट साइज ऑफ स्कैटर all colors of light compared with smaller molecules of air that scatter blue light most effectively. तो बेसिकली बच्चों उस टाइम ज़्यादा ब्लू लाइट स्कैटर ज़्यादा करता है जिस वजह से हमें जो है ना आसमान ब्लू दिखाई देता है ज़्यादातर. when light contain all colors we perceive it as white. और जब बच्चों सारे ही लाइट्स कंटेन ना जब कलर सारे कलर्स कंटेन करने लग जाता है लाइट तो आपको वो वाइट भी दिखाई देगा. ठीक है. तो ये हो गया बच्चों क्लाउड्स का हमारा. और इसके बाद हमारा लास्ट क्वेश्चन है कि लिखा हुआ है द स्टार अपीयरिंग ट्विंकल्स बिकॉज. तो यहाँ पर क्या होगा द स्टार अपीयरिंग ट्विंकल बिकॉज ऑफ एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन. ठीक है. तो बच्चों यही था हमारा पूरा का पूरा वर्कशीट में सारे क्वेश्चन आंसर्स. उम्मीद करता हूँ सारी चीज़ें आपको अच्छे से समझ में आई होंगी. तो आज की वीडियो में बच्चों यही सब था. अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कीजिएगा. और अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन प्रेस करो ताकि आपको जो भी मैं न्यू वीडियो निकालूँ तो आपको अपडेट्स मिल सके. तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर.